हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और आज हम आपके लिए सीबीएसई की तरफ से एक गुड न्यूज़ लेके आए हैं। गुड न्यूज़ ये है कि सीबीएसई ने क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों का हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस था वो 30% क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है कोविड-19 क्राइसिस की वजह से। क्लियर है आपका। तो और आज हम बात करेंगे 9th क्लास के मैथमेटिक्स के सिलेबस के ऊपर कि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो कितना रिड्यूस हुआ है 30%, और 30% के अंदर कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए और उन चैप्टर के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइज और कौन कौन से क्वेश्चन रिड्यूस हुए, उन सब पे हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। यूनिट नंबर फर्स्ट क्या आपका, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कौन सा चैप्टर आता है आपका, चैप्टर फर्स्ट आता है। क्लियर आपका। और चैप्टर फर्स्ट में से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए देखिए। पॉइंट नंबर 1, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ऑन द नंबर लाइन। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबरों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाला जो टॉपिक था वो आप कोर्स में नहीं है इस साल। क्लियर आपका। और पॉइंट नंबर अगर 2 की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ द nth रूट ऑफ द रियल नंबर, ये टॉपिक भी नहीं है। और बात करें अगर क्वेश्चन की तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 इस बार कोर्स में नहीं है। एक्सरसाइज 1.4 भी नहीं है और एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 भी इस बार कोर्स में नहीं है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड क्या है आपका, एलजेब्रा है। एलजेब्रा में चैप्टर क्या आता है 2 एंड चैप्टर क्या आता है 4। चैप्टर 2 का नाम क्या है, पॉलिनोमियल्स। और यहाँ से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए सीबीएसई में देखिए। पॉइंट नंबर 1, रिमाइंडर थ्योरम, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम अब कोर्स में नहीं है। स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम भी अब नहीं है। और पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो एक्स की क्यूब, वाई की क्यूब, जेड की क्यूब माइनस 3xyz, ये आपके पास एक आइडेंटिटीज़ है जिसके बिहाफ पे आपका एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 अब नहीं आएंगे। क्लियर आपका। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जो चैप्टर 4 है, यहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स रिलेटेड हुए हैं देखिए। एक तो यहाँ से एग्जाम्पल, चैप्टर 4 का कोई भी एग्जाम्पल इस बार पेपर में नहीं आएगा। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। वैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, अगर होगा भी तो वो नहीं आएगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 क्या है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें कौन सा चैप्टर आता है आपका, चैप्टर 3 आता है। और यहाँ से कोई भी डिलीशन नहीं किया गया। और वैसे भी चैप्टर जो 3 है वो काफ़ी आसान चैप्टर है, यहाँ से डिलीशन का कोई सवाल नहीं उठता है और बच्चों के लिए स्कोरिंग है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 क्या है आपका, ज्योमेट्री का यूनिट है। और यहाँ पे चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 11 तक के चैप्टर यहाँ क्या होते हैं, कवर अप होते हैं। और ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 40 से 45% कोर्स आपका कहाँ से कवर होता है, ज्योमेट्री से कवर होता है। क्लियर आपका। अब बात करें चैप्टर 5 की तो चैप्टर 5 क्या आपका, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये चैप्टर इस बार सीबीएसई ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। क्लियर आपका। तो इस साल ये पेपर में नहीं आएगा। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 क्या आपका, लाइंस एंड एंगल। इसमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ। ये टॉपिक आपको इस बार करना है, यहाँ से कोई भी यूनिट नहीं कटी है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नाम क्या आपका, ट्रायंगल है। और ट्रायंगल में से क्या डिलीशन हुआ देखिए, थ्योरम। और थ्योरम कौन सी डिलीट हुई बताइए, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल वाली जो थ्योरम है वो क्या है आपकी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। क्लियर आपका। और पॉइंट नंबर अगर 2 की बात करें तो ट्रायंगल इनइक्वलिटीज। तो ट्रायंगल इनइक्वलिटीज के ऊपर जो एक्सरसाइज 7.4 क्या है, डिपेंड है, वो वाली एक्सरसाइज पेपर में अब नहीं आएगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। ठीक है जी। तो 7.4 अब आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 का नाम क्या आपका, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। और चैप्टर 8 में से क्या डिलीशन हुआ है देखिए, नो डिलीशन। यहाँ से कोई भी यूनिट नहीं कटी है और ये चैप्टर काफ़ी टफ चैप्टरों में से एक चैप्टर है, बट यहाँ से डिलीशन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 क्या आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ठीक है जी। ये चैप्टर सीबीएसई ने इस बार क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। इस बार ये पेपर में नहीं आएगा। अब बात करते हैं चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 क्या है आपका, सर्कल है। सर्कल में से क्या डिलीशन हुआ है देखिए, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में नहीं आएगा। ठीक है जी। एंड एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली जो थ्योरम है ना, वो भी इस बार क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। क्लियर आपका। एंगल इन द सेम सेगमेंट का मतलब होता है जैसे आपके पास ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर देखिए एंगल इन क्या, सेम सेगमेंट। देखिए A B C D, तो BAC
का सेगमेंट क्या है देखिए BC, और BDC एंगल का सेगमेंट भी क्या है BC। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, इसे बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। तो ये वाली थ्योरम इस बार कोर्स में नहीं है। क्लियर आपका। और एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं आएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 क्या है आपका कंस्ट्रक्शन, और चैप्टर 11 के अंदर 2 एक्सरसाइज हैं 11.1 और 11.2। तो 11.1 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। 11.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से डिलीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका देखिए, अगर आपको एक ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा हो, तीनों साइडों को क्या दे रखा हो सम दे रखा हो, उसके बेस के दो क्या दे रखे हो एंगल, तीनों साइडों का सम दे रखा है, इट्स मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, और इसके दो बेस एंगल दे रखे हैं, और क्या करना है उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आप कोर्स में नहीं है, इसके बेस पर आपका 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं होगा। क्लियर। आप बात करते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 क्या आपका मेंसुरेशन है, और मेंसुरेशन में कितने चैप्टर आते हैं आपके, 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 12 और चैप्टर क्या आता है आपका 13। तो 12 चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है CBSE में देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। ये टॉपिक आप पेपर में नहीं आएगा। 12 चैप्टर के अंदर 2 एक्सरसाइज हैं 12.1 एंड 12.2। तो 12.1 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, और 12.2 में से वो वाले क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं जहाँ पे हमें किसी क्वाड्रिलेटर का एरिया हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से निकालना पड़ता है। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास ये क्वाड्रिलेटर है, ठीक है जी। अगर मैं इसके डायगोनल को ऐसे ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल मेरे पास ये है। तो पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा किससे, हीरोन फॉर्मूले से, और फिर मैं इसका एरिया निकालूंगा किससे, हीरोन फॉर्मूले से, फिर दोनों को क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा। तो ये वाले क्वेश्चन इस बार कोर्स में नहीं है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं चैप्टर 13, ये भी मेंसुरेशन का चैप्टर है, ठीक है जी। तो 13 चैप्टर में कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि अगर आपका 13 चैप्टर ढंग से कवर अप हो जाता है तो 10th क्लास में आपको कोई दिक्कत मेंसुरेशन में नहीं होने वाली। क्लियर आपका। अब बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 का हमारा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। स्टैटिक्स के अंदर कौन सा चैप्टर है आपका, चैप्टर 14 है। क्लियर आपका। 14 चैप्टर में क्या क्या डिलीशन हुआ देखिए, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड मीन मॉड मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। क्लियर आपका। तो देखिए अब आपको हिस्टोग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा इस बार। देखिए हिस्टोग्राम का मतलब क्या है, जब आप ऐसे डायग्राम बनाते हैं देखिए, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं आप, हिस्टोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। एंड अगर इनके मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये क्या होता है आपका देखिए पॉलीगन होता है। क्लियर आपका। तो हिस्टोग्राम एंड पॉलीगन आपका नहीं आएगा इस बार, देखिए ये दोनों टॉपिक नहीं आएंगे, और साथ साथ में मीन मॉड मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा ये भी नहीं आएगा। इट्स मीन्स अगर बात करें तो एक्सरसाइज 14.4 भी इस बार पेपर में नहीं आएगी। अब बात करते हैं चैप्टर 15। चैप्टर 15 क्या आपका प्रोबेबिलिटी, सबसे आसान चैप्टरों में से एक चैप्टर है, और प्रोबेबिलिटी क्या है 15 चैप्टर है, इसमें से कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। अच्छी बात है कि प्रोबेबिलिटी में से कोई भी यूनिट डिलीट नहीं हुई है, क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और ये काफ़ी अच्छी वेटेज की भी है। क्लियर आपका। तो हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स के सिलेबस डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर आपका। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है जी। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।